हेलो स्टूडेंट। मैं अब अपने आपके 7वें चैप्टर के 7वें लेक्चर को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें है हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत। हार्डी विकास और हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत क्या क्या कोरिलेशन है, इसको आप देखेंगे। हार्डी और विल्हेम वेनबर्ग ने स्वतंत्र रूप से जनसंख्या आनुवंशिकी के मूल सिद्धांत का वर्णन किया, जिसे हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के रूप में माना जाता है। यह बताता है कि जनसंख्या में एलील आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। जिन पूल में स्थिरता रहती है इसे आनुवंशिक संतुलन या हार्डी वेनबर्ग संतुलन के रूप में माना जाता है। इसमें एलील बताया कैरेक्टर जो शो करते हैं, फैक्टर्स, उनकी आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। वे जो है जैसे मानव में यदि टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो 46 ही रहेगी। यदि बढ़ती घटती है तो अनियमितता पैदा होती है। अगला आता है सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है वेनबर्ग का? हार्डी वेनबर्ग एक गणितीय सिद्धांत उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि एलील एक्स यदि आवृत्ति ए है, एलील एक्स की आवृत्ति बी है और एलील एक्स की आवृत्ति बी है। देखिए एक्स एक्सएस और दूसरा है करेक्टर का एक्सएस और दूसरे करेक्टर का स्मॉल एक्स, दोनों आवृत्तियाँ ए और बी है। तो ए और बी स्क्वायर एक फार्मूला है गणितीय, और 2a करिएगा तो इनका अनुपात जो निकलता है वो एक है, अर्थात a + 2 स्क्वायर बराबर 1। तो इस प्रकार से ये होता है कि ज़्यादा स्थिर है। एक है तो इसका मतलब स्थिर है। तो इनके नियम में क्या विशेषता हुई ये देखिए। जनसंख्या आनुवंशिक का एक सिद्धांत है जिसे हार्डी और वेनबर्ग ने दोनों स्वतंत्र रूप से पेश किया। इस नियम के अनुसार एक आदर्श जनसंख्या में विभिन्न अलील युग्म विकल्पी और जीनोटाइप की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी अपरिवर्तित रहती है। यह नियम उन्हीं जनसंख्याओं पर पूर्णतः लागू होता है, इन आदर्शों का पालन करती है। जनन, इसमें क्या क्या करैक्टर देखिए। जनन केवल लैंगिक हो, एक समय पर केवल एक ही पीढ़ी जीवित रहती है, प्रजनन क्रमहीन रहे, दोनों लिंगों की प्रजनन की संभावना बराबर रहे, जनन अति विशाल रहते हैं। ये नियम है। दोनों लिंगों में बराबर अलील आवृत्तियाँ हों, जनता प्रवास और परिवर्तन प्राकृतिक चयन से मुक्त होती है, उत्परिवर्तन नहीं हो। कल्पना कीजिए कि एक गुणित जनसंख्या है जिसमें एलील ए और स्मॉल ए का मिश्रण हो, तो इनका जो है इनका आवृत्तियाँ ये देखिए दिया हुआ है। ये उसको ऊपर वाले की डिटेल आवृत्तियाँ एफ ए और जिसको पी, और एफ ए स्मॉल ए जिसको एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ए और इसका क्यू। तो इस प्रकार की गई P + Q = 1 सभी आवृत्तियों संभावनाएं के रूप में लिखी जाएंगी। इनके बल पर जीनोटाइप की आवृत्तियां निकालने पर हमें पता चलता है, जैसे इसको निकाला है कि स्क्वायर, हमें भी पाते हैं कि ये देखिए A1 जो ऊपर हमने समझाया उसी का है, जिसमें हमें आनुवंशिक संतुलन की प्राप्ति होती है। ये इसका उनका है। यदि जो है दोनों की आवृत्ति, दोनों प्रकार की आवृत्तियाँ निकाले, यहाँ पर देखिए A² इसको इस रूप में और इसको थोड़ा डिटेल्स यहाँ पर दिखाया गया है P और Q के हिसाब से। तो इस प्रकार से जो है ये एक ही चीज़ है बच्चों, ये और तो इसमें देखिए एक होता है स्क्वायर होने पर दोनों का। अब इसके बाद आइए सिद्धांत प्रभावित करने वाले कारक। अब कारक कौन कौन से कारक सिद्धांत प्रभावित करते हैं
ये हार्डी ब्रेन उत्परिवर्तन। जीवित संस्थाओं में उत्परिवर्तन को किसी जीव की आनुवंशिक जानकारी में संशोधन कहा जाता है। यदि डीएनए प्रतिलिपि बनाते या कोई त्रुटि हो या डीएनए का अनुक्रम किसी प्रकार के उत्परिवर्तन जन के संपर्क में आ जाए तो ये परिवर्तन स्वतः ही हो जाते हैं। उत्परिवर्तन से किसके कारण, ये हार्डी वर्ग के सिद्धांत का जो प्रभावित करने वाले कारक है, एक पहला उत्परिवर्तन। इन्होंने समझा दिया कि एंटीजन जो उत्परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक होता है या जिसके कारण उत्परिवर्तन होता है उनको एंटीजन कहते हैं। उनके कारण दूसरा आनुवंशिक भाव। आनुवंशिक भाव अर्थात आनुवंशिक जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसी कारण से बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो प्राकृतिक चयन तीसरा कारण है जो प्रभावित करते हैं हार्डी वर्ग के सिद्धांत को। प्राकृतिक, उसमें क्या है, प्रकृति उस व्यक्ति का चयन करती जो फिट है, सबसे योग्य व्यक्ति के जीवित रहने की ओर से ले जाता है। सबसे जो फिट व्यक्ति है वही प्रकृति जो है वो करती है। अगला है आनुवंशिक पुनर्संयोजन। अर्धसूत्री विभाजन का प्रोफेज अद्वितीय चरण जिसमें समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक सामग्री का पुनर्संयोजन सम्मिलित है। इसके कारण भी हमें नई प्रजातियां पैदा होती हैं जिसको क्रॉसिंग ओवर और काइजमेटा फॉर्मेशन आदि कहते हैं। जीन प्रवाह, ऐसे सभी कारक किसी क्षेत्र में किसी प्रजाति के जीन आवृत्ति में बदलाव में योगदान करते हैं। यदि किसी प्रकार कुछ व्यक्ति दूसरी जगह चले जाते हैं तो जीन आवृत्ति फिर से बदल जाती है, जिसको देशाटन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और वहाँ बस जाना, रहने लगना। तो इस प्रकार से जीन की आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। यह स्थान से घट जाती है जहाँ से व्यक्ति प्रवास करते हैं, और जहाँ करते हैं वहाँ उसका आवृत्ति घट जाएगी और जहाँ जाएंगे वहाँ बढ़ जाती है। नई प्रवासी भूमि पर जीन की आवृत्ति एक नई प्रजाति शुरू करने के लिए पर्याप्त होता है और स्थानांतरित व्यक्ति प्रजाति बन जाता है। प्रभाव को संस्थापक प्रभाव कहा जाता है। इस प्रकार ऐसे सभी तंत्र विकास और प्रक्रिया में योगदान करते हैं। तो देखा उनके हार्डी वर्ग के जो है हार्डी-वेनबर्ग के सिद्धांत में ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि जैव विकास के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, और उसको उन्होंने मैथमेटिकल ढंग से समझा दिया कि जब 1 आएगा दोनों आवृत्तियों के कैलकुलेशन से तो ये स्थिर रहेगा। स्थिर कब होगा उसका एक उदाहरण उन्होंने दे दिया। तो गणितीय जो व्याख्या उन्होंने किया है हमने उसको किया एक सिंपल तरीके से। AB² वो सेम चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पर हमने जो है दूसरे रूप में P और Q के रूप में कर दिया है। बच्चों इसको उतार लीजिए और इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।